हेलो दोस्तों, जीएस टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी का और सीजीएल का, सीएचएसएल का प्लस का सीटेट का 2023 के मतलब जितने भी अभी पेपर हैं अनकमिंग में, वो सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू के बेस पे हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने अभी प्रीवियस ईयर हमारे क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, तो क्योंकि आपका बेनिफिट जरूर करेगा, ये बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश ने अपने सावधि जमा खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया और किराने का सामान लेने में शेष राशि का उसे 3% खर्च किया। यदि उसके पास 2380 नकद है तो उसका वेतन क्या है। आपके ऑप्शन है 2800, 5000 दिया हुआ है, ठीक है, 4000 दिया हुआ है और 4500 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि रमेश ने अपनी सादी जमा खाते में अपने वेतन का 15% उसने क्रेडिट किया। 15% की अगर बात करते हैं, हमारा 15% कितना हो जाएगा, अगर बात करते हैं 15%, तो अगर हम निकालना चाहें 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, यानी कि 3/20 हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम 30% की बात करें, अगर आपको निकालना बताएं तो क्या कर सकते हो आप, 30 लिख सकते हो, बटा कितना कर सकते हो आप, 100 कर सकते हो। ठीक है, कितना हो गया, 3/10 हो गया। ये 3/, हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि उसने कहा रमेश ने अपने सादी जमा खाते में, यानी कि उसने जो खाते में जमा किया अपने वेतन का, वो 15% तो क्रेडिट किया है। अब देखिए, अगर हम क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं क्रेडिट करने का, यानी कि वो क्या कर रहा है, इस चीज़ क्रेडिट करने का मतलब यानी कि इसे हम खर्चे में ही काउंट कर रहे हैं। किस में काउंट कर रहे हैं, खर्चे में। ठीक, तो उसने 15% अगर उसने क्रेडिट किया तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि अगर उस पर 20 है तो 20 में अगर 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। ठीक है, वहीं फिर उसने कहा कि किराने का सामान लाने में शेष राशि का उसने 30% उसने खर्च कर दिया। अब 30% यानी कि अगर उसके पास 10 है तो उसने क्या इसमें 3 कम कर दिया तो इसके पास कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 का हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, ठीक है, 200 हो गया। 17 सत्ती कितना हो जाएगा, 119 हो गया। फिर 17 सत्ती कितना हो गया, 119। यहाँ तक आपको समझ आ गया। बस आपको ध्यान रखना है कि उसने कहा वेतन का उसने 15% जो क्रेडिट किया है वो 20 से 17 हो जाएगा, और शेष राशि का हमने 30% जो खर्च कर रहा है वो 10 से हमारा 7 हो गया। अब हमारे पास 20 जो 200 रुपये हुआ, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये राशि है, ये हमारी क्या है, ये हमारी राशि है, जो 200 रुपये राशि, और जो 119 हमारा आ रहा है, 119 हमारा क्या कह रहा है, ये हमारे पास बच रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास 119 है, ये हमारे पास कितना, ये बच रहा है। क्या हो रहा है, ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, तो 200 राशि थी, 119 बच रहा है। अब 119 जो हमारे पास बच रहा है, उसने कहा यदि उसके पास कितने नगद हैं, 2380 रुपये तो नगद है, तो 2321 को क्या करिए आप, 119 को आप 2380 के आप इक्वल कर लीजिए। जब इक्वल करोगे तो आप इस 20 टाइप में आपका ये हो जाएगा, यानी कि एक बराबर आपका हो जाएगा 20 के इक्वल हो जाएगा। तब अगर उसने कहा है कि उसका वेतन कितना, अब वेतन की बात करें तो यानी कि 200 जो आपके पास राशि थी उसमें से इसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, यानी कि 4000 हो जाएगा। कितना जगह, 4000। ठीक है, 4000 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वेतन हो गया था। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम का 40% 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, फिर जबकि बी उसी काम का 20% 10 दिनों में कर सकता है। दोनों केवल 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी ने शेष कार्य को सी ने किया है, शेष कार्य को 13 दिनों में किया हुआ है। ठीक है, ये सी ने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आपके ऑप्शंस हैं, एक 18 दिया हुआ है, एक 16 दिया है, एक 22.5 दिया है, एक आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम क्लास ले लेते हैं, अगर इनकेस कोई भी डाउट रह जाता तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट करके आप बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। ठीक है, तो हमने कहा एक काम का 40% 18 दिन में कर सकता है, यानी कि हमने कहा अगर ए कैन डू 40% इन 18 डेज, तो हम टोटल की बात करें तो कितने दिनों में कर लेगा, तो टोटल, क्योंकि हम ये दक्षता की अगर बात करते हैं
अगर हमने दक्षता की बात करी, यानी कि जो टोटल उसने क्या किया, जो टोटल उसने काम किया, टोटल काम किया और टोटल जो काम किया कितने समय में उसने टोटल काम किया, टोटल मान लीजिए उसने कितने समय में काम किया, उसको हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो इससे हमारी दक्षता आ जाती है। कितनी आ गई दक्षता। उसे फिर हम क्या करते हैं, जब दक्षता आ गई तो हमने कहा कि अगर ए एक काम का 40% 18 दिनों में कर सकता है तो टोटल वो काम कितने कर लेगा, ये हमारा हो जाएगा 45 को काम कर लेगा। फिर हमने कहा बी उसी काम का 20% 10 दिनों में कर लेगा तो टोटल वो कितना कर सकता है, वो 50 कर लेगा। ठीक है, इसको आप वैल्यू पुट कर लोगे, आपने 40% 18 दिनों में कर लोगे, आपका 45 आ जाएगा, और ये दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 50 आएगा। ठीक है, अब हमने ये कहा कि जो अगर ए आपका क्या है, ये हमारा 45 हो गया, और बी हमारा जो काम कितने दिनों में हो रहा है, 50 काम हो रहा है। ठीक, अब उसने कहा है ना 10 दिनों में कर सकता है, ये हो गया था। अभी दोनों का अगर हम टोटल वर्क की बात कर रहे हैं, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 450, अगर आपने वर्क मान लिया तो हमारे पास इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 45 से कम 45 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 9 45, 5 9 हो गया ना। अब कह रहा है दोनों केवल 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। दोनों कौन है, ए और बी 10 दिनों तक अगर एक साथ काम करेंगे तो कितनी की इफिशियंसी करेंगे, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, कितनी 19 की इफिशियंसी से ये काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 190 काम हमारे पास हो जाएगा। अगर वो 190 काम हमारे पास हो चुका है तो हमारे पास बचा हुआ काम कितना है, अगर आप इसे माइनस कर लीजिए, कितना 190 को माइनस कर लीजिए, 190 का माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 3 में से गया 2, यानी कि बचा हुआ काम हमारे पास 260 हो गया। फिर उसने कहा सी ने शेष काम को 13 दिनों में किया। अब देखिए बात करते हैं कि सी ने शेष काम को 13 दिनों में किया है, 260 काम हमारे पास बचा हुआ ये, और शेष काम तो यही तो हुआ 260। अब सी ने 13 दिनों के लिए किया तो 13 से डिवाइड कीजिए, तो 13 दूना 26, यानी कि 20 हमारे पास क्या आ गया, ये एक एफिशिएंसी हमारी आ चुकी है। क्या आ गई एफिशिएंसी। फिर कह रहा है सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल हमारे पास काम कितने हो रहे थे 450, यही तो था टोटल 450। ठीक है, अब कितने की एफिशिएंसी आई है, 20 की एफिशिएंसी से आई है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, हो जाएगा 45, हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 22.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए क्या कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात 9:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये, क्रमशः ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 8,500 रुपये बचाते हैं। यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है तो ए और बी की कुल आय रुपए में कितनी है। आपके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, 3,500 कर लीजिए, 3,500 रुपये बचाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ए और बी के आय का अनुपात, तो हमने कहा अगर हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी है, हमने कहा दोनों का अनुपात कितना है और आय का कितना है 9 अनुपात कितना है 7 है। ठीक है, फिर हमने कहा ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 3,500 रुपये बचाते हैं। हमने कहा अगर वो बचा रहे हैं तो हमने कहा अगर उन्होंने बचाया कितना है, एक तो 4,000 रुपये इसने बचाया, ठीक है हम इसे 4,000 रुपये कर लेते हैं। फिर हमने कहा ये कितना बचा रहा है 3,500 रुपये हमारा बचा रहा है। ठीक है, तो बी का व्यय ए के व्यय का आधा हो जाता है। अगर ए का व्यय हमारे पास 2 है तो बी का व्यय कितना हो जाएगा, आधा हो रहा था, यानी कि 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 9 को 9 कम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 कम 9 हो जाएगा। ठीक, 7 दूनी कितना होगा 14, यानी कि 14 में से 9 के कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। हमने क्या किया 7 दूनी 14, 9 कम 9 माइनस कर लिया इसको, अब बच गया हमारे पास 5। अब ये जो 5 इक्वल किसी होगा, अब ये क्या करिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 35 दूना कितना हो जाएगा 70, यानी कि ये हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 4,000 को इससे मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कर लीजिए 4,000। जब 4,000 आपने कर लिया यानी कि 5 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा 3,000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, 3,000 हो गया, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा 5 छक्का 30, यानी कि 600 के इक्वल हो जाएगा। 600 के इक्वल हो गया, तो उसने क्या कहा, तो ए और बी की कुल आय, यानी कि 600 को इससे करो 6 नवा कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ठीक, 6 नवा 54 हो जाएगा। फिर 6 सत्ते कितना हो गया 42 हो गया।
ठीक, कितना हो गया 42 हो गया। अब उसने कहा है कि दोनों की कुल आय यानी कि 5400 और 4200 इन दोनों को आप क्या करिए ऐड कर दीजिए, यानी कि 5400 प्लस का आप 4200 आप इसे ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 5 9600, कितना आ जाएगा 9600, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमने बस इसमें कुछ नहीं किया, हमने इसमें लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाया है बस। आप क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर लीजिए, इसको फिर इससे करिए, इसको इससे करिए। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, नंबर 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9500 रुपये के लिए अकेला सचिन एक कार को 9 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से सामान्य कार को वो 7 दिनों में पूरा कर लेता है, तो विष्णु को दिया जाने वाला हिस्सा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 9000 रुपये के लिए अकेला सचिन एक कार को 19 दिनों में पूरा करता है। हमने कहा अगर ये हमारे पास ये है सचिन, ये है सचिन, और सचिन क्या कर रहा है, एक कार को कंप्लीट कर रहा है 19/2 दिनों में पूरा कर रहा है। कितने कर रहा है, 19/2 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो लेकिन विष्णु की मदद से, अब देखिए उसको जरूरत किसकी है, विष्णु की जरूरत है, तो सचिन तो अकेला कर ही रहता, अब उसने विष्णु ने इसकी हेल्प की। जब हेल्प की तो हेल्प करने के बाद कितने समान कार को 7 दिनों में पूरा कर रहा है। अब वो कितने दिनों में, 7 दिनों में काम कर रहा है। सचिन अकेला 19/2 दिन में कर रहा था, और जब विष्णु आ गया तो सचिन प्लस विष्णु 7 दिनों में काम को कंप्लीट कर ले रहे थे। तो फिर उसने कहा विष्णु को दिया जाने वाला हिस्सा कितना है। अगर हम इन दोनों का टोटल वर्क मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क, तो हम टोटल वर्क जब मान लेंगे तो टोटल वर्क हम क्या मान सकते हैं, यानी कि इसको मान लीजिए 19 मान लिया हमने, और इसको कर लिया हमने 7। ठीक, इसको आप इफिशियंसी निकालिए, इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 7, और ये कितना हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7, इसका हो जाएगा 19 जाएगा। ठीक, आपको होप्स यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब उसने कहा था इतना, ठीक है। अगर हम सचिन के दोनों की एफिशिएंसी की बात करें, सचिन और विष्णु की, तो सचिन की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ चुकी है 14। वहीं अगर हम विष्णु की एफिशिएंसी की बात करें तो देखिए 19 में 14 की 5, यानी कि विष्णु की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ चुकी है, यानी कि ये दोनों की एफिशिएंसी ये हो गई। अब उसने कहा 9500 रुपये के लिए अकेला सचिन एक कार को 19/2 दिनों में पूरा कर ले रहा था, यानी कि हमने कहा अगर ये दोनों 19 काम को कितने दिनों में पूरा, 9500 रुपये हो रहा है, यानी कि 9500 हो रहा है, तो 19 से कम 19, 19 25 95, कितना हो गया, ये हो गया आपका 500। कितना हो गया 500 हो गया काम। अब उसने पूछा किसका, विष्णु का दिया जाने वाला हिस्सा। अब विष्णु को एक बात बताइए, एफिशिएंसी कितनी आई थी विष्णु की 5 आई थी, और 1 बराबर 500 आया था, यानी कि 5 25 25, यानी कि 500 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि हमारे पास आ गया 2500। और ये 2500 क्या है, ये 2500 रुपये हमारे पास ये आया विष्णु का दिया जाने वाला हिस्सा है 2500। इसमें तो ऑप्शन में कोई नहीं है, इसको ऑप्शन में एक कर लीजिए, कोई बना लीजिए आप इसे, 2500 ए वाले को कर लीजिए आप। ठीक है, ये जगह 2500 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 5th क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की अंतः क्रिया और परित्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। आपके ऑप्शन हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या यानी कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम आउटर रेडियस की बात करते हैं, किसकी, आउटर रेडियस की बात करते हैं, तो आउटर रेडियस हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस अपॉन कितना होता है 2 होता है। और आउटर रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, परित्रिज्या कितना दिया 12.5 दे रखा है। आप 12.5 यहाँ पुट करिए, 12.5 को अगर आप पुट करोगे तो 12 दूना 24 और कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो हाइपोटेनस की आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है, आगे फिर हमने इसने क्या किया, अंतः त्रिज्या भी दे रखी। अगर हम इनर रेडियस की बात करते हैं, किसकी, इनर रेडियस, और इनर रेडियस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यानी कि बी प्लस का पी, यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस का जो हाइपोटेनस होता है वो अपॉन में हम क्या करते हैं 2 कर लेते हैं, अपॉन में हम क्या करते हैं 2 कर लेते हैं। तो अब ये देखिए इनर रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी हुई है 3 सेंटीमीटर दे रखी हुई है, तो 3 रखिए, 3 दूनी 6 और उसके बाद इक्वल टू कर लिए बी
प्लस का क्या हो जाएगा P माइनस का H हमने अभी निकाला, हाइपोटेनस कितना हमारे पास है 25 है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा B प्लस का क्या हो जाएगा P इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 31। कितना आ गया 31। अगर हम बात करें एक होता है ट्रिपलेट, क्या होता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में एक हम जानते हैं कि 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट फॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड, ये तो सबसे बड़ी वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। ठीक है, ये इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हमारे पास 31 आ रहा है, देखिए 31 आ रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने ये ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमने अगर ये कहा हमारे पास एक कर्ण है, तो इसमें से कोई भी आप 7 और 24 आप पुट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसने पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है हाफ बेस इनटू क्या होता है हाफ बेस इनटू क्या होता है हाइट। अगर हम बात करें हाफ बेस कितना हमारे पास आ चुका है, बेस हमने माना 7 को, तो 7 बेस ले लीजिए, और उसके बाद हाइट मतलब हाइट हमने कितनी ली है 24 कर लीजिए। ठीक, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि कितना आ गया आपके 12 सते 84, यानी कि 84 हमारा एरिया है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, बस आपको आउटर रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है और इनर रेडियस का आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शीशे के एक घन से जिसका किनारा 77 सेंटीमीटर मापा गया, कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं कि प्रत्येक गोली 7 सेंटीमीटर व्यास की है। आपके ऑप्शन हैं 2 4 5 6 एंड 1 4 5 2, 2 5 4 1 4 5 2 1। ठीक, कोशिश कीजिए इसे करने की। ठीक है, यानी कि शीशे के एक घन से जिसका किनारा इतना, तो जी कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो गोलियां बनाई जा रही हैं वो छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं, तो हमने कहा जो गोलियां बनाई जा रही है वो n गोलियां बनाई जा रही हैं। कितनी गोलियां बनाई जा रही हैं, n गोलियां बनाई जा रही हैं। तो n गोलियों का हम आयतन कर सकते हैं और उस आयतन को हम क्या करेंगे घन के आयतन को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो छोटी छोटी गोलियां हैं उसको आयतन को हम घन के आयतन के इक्वल कर लेंगे, यानी कि n कर सकते हैं n इंटू छोटी छोटी गोलियों का आयतन कर लिए कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया घन दिया हुआ एक घन से, घन का किनारा, यानी कि घन का आयतन की बात करते हैं, घन का आयतन होता है कितना है भुजा का क्यूब, यानी कि जो साइड का क्यूब होता है वो होता है। ठीक है, फिर हमने ये ले लिया। अब देखिए हम क्या कर लेंगे n इक्वल मल्टीप्लाई कर लीजिए 4/3 पाई की वैल्यू पुट करिए 22/7 इंटू आर। अब देखिए प्रत्येक गोली कितने सेंटीमीटर व्यास की है 7 सेंटीमीटर की व्यास की है, तो हम इसका क्योंकि हमें रेडियस में लिखना है तो क्या लिख लेंगे 7 क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 7/2 इंटू क्या हो जाएगा 7/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा। अब देखिए जिसका किनारा 77 सेंटीमीटर मापा जाता है, यानी कि भुजाएं जो हमारे ए क्यूब है, यानी कि 77 का क्या हो जाएगा क्यूब, यानी कि 77 इंटू 77 इंटू क्या हो जाएगा 77। अब इसे क्या करिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 ये 4 से कट गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 2 2 एक कम 2 कट गया 11 हो गया। ठीक है, 7 एक कम 7 11 हो गया। ठीक, 7 7 एक कम 7 ये हो गया। ठीक, और ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, ये कट गया और आपका फिर हो जाएगा कितना बच गया हमारे पास 3 बचा हुआ है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास n इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ठीक 11 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 11 से 11 ये कट गया। ठीक है, यानी कि आपके बच गया 3 बच गया 11 बच गया और कितना बच गया 70 बच गया। ठीक है, तो n इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 4 5 2 1 कितना आ गया 4 5 2 1, ऑप्शन नंबर 4 5 2 1। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस हमने कहा तो उसने जो गोलियां बना रखी छोटी छोटी n गोलियां बना रही थी वो इक्वल कर दिया, हमने घन के आयतन के इक्वल कर दिया, हमने सारी वैल्यूज को पुट कर ली और हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी माइनस का c, यानी कि यदि a प्लस बी माइनस का c बराबर 0 है तो b माइनस का c का होल स्क्वायर अपॉन 4bc कर लीजिए, a हटा दीजिए यहाँ पे a नहीं होगा 4bc प्लस का c माइनस का
ए स्क्वायर अपॉन 4ca माइनस का a प्लस का b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। b माइनस का c का होल स्क्वायर अपॉन 4bc, c माइनस का होल स्क्वायर अपॉन 4ca माइनस का a प्लस का b स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ये दिया हुआ है a प्लस का b माइनस का c इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है, तो आप क्या कर लीजिए, हमारे पास वैल्यू क्या क्या दी है, देखिए एक दी हुई है, ये देखिए b माइनस का c अपॉन 4bc ये दिया हुआ है, ठीक, प्लस दिया हुआ है आपके पास c माइनस का होल स्क्वायर अपॉन कितना दिया हुआ है 4ca माइनस का दिया हुआ a प्लस का b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। अब क्या करिए, इन टर्म्स में इसको इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए। अगर हम बात करें b माइनस का c, तो यहाँ से b माइनस का c की वैल्यू निकाल लीजिए। b माइनस का c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का a, ठीक। फिर c माइनस a की बात करते हैं, c माइनस a की बात करते हैं, c माइनस का a इक्वल टू आपका हो जाएगा b, ठीक। नेक्स्ट a प्लस b की बात करते हैं, a प्लस का b इक्वल टू हो जाएगा आपके पास c, ठीक। अब सारी वैल्यूज को क्या करिए, इसमें पुट करते जाइए। जब आप पुट करोगे तो b माइनस का c हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर अपॉन 4bc प्लस का c माइनस a कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4ca। नेक्स्ट आप बात करोगे माइनस a प्लस b कितना हो जाएगा, c का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4ab। होप से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इससे एलसीएम ले लेते हैं, 4abc, जब हमने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा a क्यू प्लस का क्या हो जाएगा b क्यू और क्या हो जाएगा माइनस का c क्यू, ठीक है। क्या a क्यू प्लस का b क्यू माइनस का c क्यू अपॉन 4abc ये हो गया। अब हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ पे आपके पास जो दे रखा होता है a प्लस का b माइनस का c इक्वल टू कभी भी अगर 0 होता है तो हम ये जानते हैं कि a क्यू प्लस का b क्यू माइनस का c क्यू इक्वल टू माइनस का 3abc के इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप लिख लीजिए, हो जाएगा माइनस का 3abc अपॉन क्या हो जाएगा 4ab और c, तो abc से abc कट जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, माइनस का 3/4 और माइनस का 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस का 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 4782 और 32170 में अंकित के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर कितना है। आपके ऑप्शन हैं 630, 712, 0 और 770 दिया हुआ है, ठीक है। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अंकित मूल्य, आपको कोई दिक्कत आए तो अंकित का मूल्य का मतलब होता है फेस वैल्यू, क्या था, यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है, ठीक है। जो अंकित मूल्य होता है ना, इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसे वास्तविक मान भी कहते हैं, इसे जाति मान भी कहते हैं। तो इस वजह से इसे आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि फेस वैल्यू क्या है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं 4782 और 3 दिया है, 2 दिया है, 170। एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर आपको कभी भी अंकित मूल्य, जाति मान, फेस वैल्यू, जैसे फेस वैल्यू हमें फाइंड करना है तो फेस वैल्यू में क्या होता है, जो डिजिट लिखी होती है, जैसे इन्होंने क्या 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर पूछा, तो इसका देखिए 2 का अगर पूछता 2 का 2 होता, 8 का पूछता तो 8 होता, 7 का फेस वैल्यू 7, यानी कि जो डिजिट होती वही हमारी फेस वैल्यू है, ठीक है। इसमें अगर बात किया फेस वैल्यू की तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की 7 ही हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में। अगर दूसरे एग्जांपल एक और बात करते हैं, अगर हमने लिख दिया 3296, हमने कहा इसकी फेस वैल्यू बताइए किसकी, 2 की, तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, कितनी होगी 2। फिर हमने नेक्स्ट कहा अगर आपसे 9546, हमने कहा अगर आप 6 की फेस वैल्यू बताइए तो फेस वैल्यू 6 की कितनी होगी, 6 ही होने वाली है, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू आपकी लिखी रहेगी वही आपकी फेस वैल्यू होने वाली है, ठीक है। तो हमने फेस वैल्यू ले ली।
देखिए अब उसने कहा इन दोनों के बीच का अंतर निकालना, यानी कि इसका 7 का 7 हो गया, इसका 7 का 7 हो गया। इन दोनों को अगर आप डिफरेंस लोगे, यानी कि अंतर पूछा, तो डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 0। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दी गई संख्या में अगर जाति मान आपको निकालना है, तो चाहे अंक का स्थान कोई भी हो, चाहे अंकों का स्थान कोई भी हो, ठीक है, तो वही हमारा डिजिट होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, ये जो आपका पेपर हम करवा रहे हैं ना, ये सीटेट में पेपर में आए हुए हैं। ये ठीक किस में आया हुआ है? सीटेट का क्वेश्चन है आपका, सीटेट, सीटेट में आया हुआ है आपका। जो हमने प्रीवियस से अभी जो मैंने जस्ट कराया, ये भी आपका सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? a प्लस बी ये दिया हुआ इक्वल टू बी प्लस के, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस के, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, बाकी ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या सकते हैं? सिंपल सा, अगर हम a इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, आप b इक्वल टू आप 2 पुट कर लीजिए, c इक्वल टू आप 3 पुट कर लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट किया जाए। अब a प्लस बी दिया हुआ है, तो आप इसको पुट करिए, 1 रखा आपने, ठीक है, b कितना रखा? 2 रखा, इक्वल टू ये भी कितना रखा? 2 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसकी बात कर लेते हैं। अब इसको आप माइनस करोगे, 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि -1 नॉट इक्वल टू, ये तो 3, ये तो हो जाएगा इक्वल टू 3 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होगा, -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर a क्रॉस b की बात कर लेते हैं, a क्रॉस b यानी कि 1 इंटू 2 इक्वल टू करिए किसके? b क्रॉस है, यानी कि 2 इंटू 1, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरे पे आते हैं, अगर a प्लस बी की बात करते हैं, यानी कि 1 प्लस का क्या कर लिया आपने? 2 कर लिया, प्लस का सी कर लिया, सी कितना है? 3 कर लिया आपने, तो 2 और 1 3, और 3 3 और कितना होगा? 6 होगा, इक्वल टू करिए आप। जब आप इसे करोगे तो एक कितना है हमारे पास? 1 दिया है, और ये 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6 इक्वल टू। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा सत्य नहीं है? ऑफ कोर्स ये देखिए माइनस है में एक प्लस में, तो ये बी ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? माना हमने क्या क्या, a बराबर 11/23, b बराबर 13/14 और c बराबर 15/17 तीन भिन्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 11/13, ये 11/13 है, तो यानी कि 11/13 होना चाहिए यहाँ पे। 11/13, b बराबर 13/14 और c बराबर 15/17 तीन भिन्न में से हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए ये भी आपका सीटेट में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे कोशिश कीजिए 11वें क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें 11/13 की, 11/13 को आप डिवाइड करोगे, जब आप 11/13 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ठीक है, फिर वहीं अगर बात करोगे 13/14 की, यानी कि 13/14 की, 13/14 की, तो 13/14 कितना आ जाएगा? 0.92 आ जाएगा। ठीक, वही हम बात करते हैं c बराबर 15/17 की, यानी कि 15/17 की बात कर लिया जाए, तो ये कितना आ जाएगा? 0.88 समथिंग में आपका जो भी आएगा। ठीक है, तो हमने दो दो डिजिट तक निकाल लिया, 0.84, 0.92 और 0.88। अगर हम बाकी तीन भिन्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो देखिए अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, किसको? अगर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या? 0.84 है, फिर 0.8 है, यानी कि तो असेंडिंग ऑर्डर में पहला ये होना चाहिए, दूसरा हमारे पास 0.88 है, दूसरा ऑप्शन ये होना चाहिए, तीसरा 0.92 यानी कि तीसरा ऑप्शन ये होना चाहिए। यानी कि अब देखिए 0.84 यानी कि 11/13, 11/13 इसमें, एक इसमें, ये दोनों में है नहीं, तो ये दोनों कट गया हमारे पास, 11/13 पा जाए। और दूसरा क्या है? 15/17, 15/17 यानी हमारे दूसरे पे, ठीक है, करेक्ट है। और 13/14, 13/14 ये, यानी कि अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर की बात करी तो हमारे पास यही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए हमारे यही क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इसे डेली लगाते रहिए और बाकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। और अगर हमारे आपने इस जीएस टाउन के इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद।